देखो बेटा, आज का ये प्रश्न है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन के बारे में। बेसिकली टॉपिक है हमारा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। ये कोन है हमारे पास, ये कोन की रेडियस और ये हाइट। आर दे रखा है बेटा 6 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और जो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है वन बाय 3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई 22/7 आर 6 × 6 × 7। एच हमारा 7 था, 7 से 7 ये कट गया बेटा, 3 से ये 2 कट गया, 6 2 जा 12, 12 को 22 से इंटू करेंगे, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24, 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अब रेडियस निकालनी है बेस की। अब आपको जब भी कोई पार्ट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला जरूर दिया होता है, कोई ना कोई फॉर्मूला दे, वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम की हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे। लेट मान लेते रेडियस 8 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है बेटा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो हमारा 1570 सेंटीमीटर क्यूब। इसका फॉर्मूला इसके चलाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच 1570। ये 1/3 पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू आर, आर हमें यहाँ पर निकालना है, इंटू एच है 15 इज इक्वल टू 1570। ये हमारा आ गया, 3 से ये 15 कट गया, 5 से इसको इंटू करेंगे 15.70 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1570। तो आर का स्क्वायर आएगा 1570 अपॉन 15.70, 1570 100 नीचे आ गया अपॉन 1570, ये दोनों कट गए, ये आर का स्क्वायर 100 आ गया। आर इज इक्वल टू 100 पे रूट, जिसका आंसर होता है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द बेस आ गई 10 सेंटीमीटर। देखो बेटा, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लांट है 25 सेंटीमीटर। हमें कैपेसिटी निकालनी है कोनिकल वेसल की। ये कोनिकल वेसल है, इसकी हमें कैपेसिटी निकालनी है कि कितनी कैपेसिटी है। इसकी रेडियस है 7 और स्लांट हाइट है 25, यानी कि आर तो 7 है और जो एल है वो 25 सेंटीमीटर की है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला होता है कैपेसिटी का वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच में क्या आ जाएगा, तो कैपेसिटी जो आ जाएगी, जो कैपेसिटी ऑफ वेसल है वो है पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। साथ 1/3 भी इंटू होगा, 1/3 पाई 22/7 आर 7 और 7, बट एच हमारे पास नहीं है। एच कहाँ से लाएं, एच निकालना पड़ेगा, बिना एच के तो एल निकलेगा नहीं। एच निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ नीचे निकाल लेते हैं एच का जो एल का स्क्वायर होता है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर है, हमें एच निकालना है, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू
एच का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 25 होता है हमारा 625, और ये एच का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, एच का स्क्वायर प्लस 49, इसको वहाँ ले जाएंगे तो एच का स्क्वायर जो आ जाएगा 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, 576 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, और जो एच आ जाएगा वो 576 पर रूट आ जाएगा जो कि 24 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे 24 इंटू हो जाएगा, इस 7 से 7 कट गया बेटा, 3 से 8 कट गया, 8 7 जा 56, और 56 को हम 22 से इंटू कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा 1332 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको लीटर में बदलना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं, तो ये 1232 अपॉन में 1000 कर देंगे तो 1.232 लीटर आंसर हमारा आ जाएगा। देखो बेटा, हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। हाइट है 21, स्लांट हाइट है 28। वॉल्यूम निकालना है। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखो, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास क्या नहीं है इसके अंदर, आर नहीं है। सबसे पहले हमें आर निकालना पड़ेगा, आर निकालने के बाद ही हम निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम। तो फॉर्मूले के लिए हमारे पास क्या है, जो एच है 21 सेंटीमीटर, एल 28 सेंटीमीटर, आर निकालना है। तो एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, और आर है हमारे पास आर का स्क्वायर। 28 784, 441 प्लस आर का स्क्वायर, 784 माइनस 441 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, 343 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो 343 पर रूट आ गया आर का स्क्वायर। 343 के रूट निकालोगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ये आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर आ जाएगा, सॉरी आर का स्क्वायर तो नहीं रहेगा, यहाँ पर आर आ जाएगा। तो ये आर आ गया हमारे पास 7√7। स्क्वायर को हटाने के लिए वर्गमूल लगाया हमने, तो ये स्क्वायर को हटाने के बाद रूट लगा दिया तो स्क्वायर हट गया यहाँ से, आर 343 रूट में आ गया। अब बात है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर डायरेक्ट लगा दो यहाँ पर 343, जरूरत नहीं कुछ करने की, स्क्वायर करने की। आर स्क्वायर पता है आपको 21, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। 22 को जब 343 से इंटू करेंगे तो आंसर आएगा 7546। 23 3 66, 6 22 4 88, और 6 94, 9 66, और 9 7546 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28। हाइट निकालनी है, स्लांट हाइट निकालनी है, फिर कर्व सवेरे निकालना है। पहले हम देखा वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम के फॉर्मूले से हमारी हाइट आएगी, हाइट से फिर हम स्लांट हाइट निकालेंगे। जो लेट हाइट मान ली, हाइट ऑफ द कोन है S सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन वह 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आती है वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया,
1/3 r² h इज इक्वल टू 9856। 1/3 22/7 r, डायमीटर हमारा 28 था, तो रेडियस क्या आ जाएगी इसके अंदर 28/2 डेट इज 14। तो 14 इंटू 14 इंटू एच मुझे निकालना है 9856 7 2 जा। अब एच निकालना है 9856। ये आपका 22 2 और 14 नोमिनेटर में है, 3 डिनोमिनेटर में है, ये वहाँ जगह उल्टे हो जाते हैं। ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर 3 था, नोमिनेटर बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में 22 2 और 14 ना वो अपॉन में आ जाएंगे। 22 इंटू 2 इंटू 14, तो ये 14 से काट दो, 14 7 जा 98 0, 14 0 0 और 5 5, 14 4 जा 56, 2 से काटा 3 5 2, फिर 2 से काटा 11, 2 1 जा, फिर 2 7 जा 2 6 जा, फिर 11 से काटा 11 1 जा 11 11 6 जा, यहाँ का 48 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे एल का स्क्वायर जो होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो ये एच हमारे पास है 48 का स्क्वायर, और जो आर है बेटा वो 14 का स्क्वायर। तो ये 248 का स्क्वायर 2304, और ये 96 2500 एल का स्क्वायर आ गया। दिस इम्प्लाइज एल आ जाएगा 2500 पर रूट आ जाएगा, डेट इज हमारे पास 50 सेंटीमीटर। अब निकालना कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई 22/7, आर हमारा 14, एल है 50, 7 2 जा, तो 50 इंटू 200 इंटू 2 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। लो बेटा एक और क्वेश्चन है, एक अ हीप ऑफ द व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन। A heap of a wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5। ये हीप कौन की फॉर्म है, इसका डायमीटर 10.5 है। रेडियस क्या आ जाएगी बेटा 10.5 अपॉन में 2, 105, 2 पॉइंट आया 10, 5 2 जा 5 2 जा 1, 21/4 सेंटीमीटर। और हाइट जो इसकी है वो 3 मीटर है। हमें कह रहा वॉल्यूम निकालो, ठीक है जी, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जो वॉल्यूम ऑफ हीप आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 आर, 21/4 21/4 H3, 7 3 जा 3 से 3 भी कट गया, ये 2 और ये 11 इंटू 3 33 को हम 21 से इंटू करते हैं तो हमारा आंसर आएगा बेटा 343 8693 हो जाएगा, 693 अपॉन में 8, डेट इज 86.625 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालना बेटा हमें इसका कर्व क्या निकालना, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस। इस पर कैनवस रखा प्रोटेक्ट करने के लिए रेन से। इसका एरिया निकालना है कैनवस का, जो कैनवस इस पर लगेगा यहाँ पर, ये इसका होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि बेस तो ढका, बेस तो कुछ है ही नहीं, नीचे जमीन है। तो एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास है फॉर्मूला पाई आर एल। पाई 22/7, आर है 21/4, बट एल हमारे पास नहीं है, तो एल निकाल लेते हैं यहाँ पर हम।
एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच है बेटा 3 का स्क्वायर 21/4 का स्क्वायर, ये 9 441/4 और 9 4 36, 36 3 का स्क्वायर 9 है, 9 और ये 4 का स्क्वायर 16 होगा सर। यहाँ पर जो 4 का स्क्वायर है 16 है, ये 16 जब 144 और ये 144 में 441 ऐड करेंगे 585 अपॉन में 16 आ जाएगा, जो कि एल का स्क्वायर है। एल निकालने के लिए इस पर रूट लगा देंगे। जो 585 का रूट लगा लोगे तो वो आ रहा है आपका 24.2 और 16 का आ रहा है 4, ये 24.2 अपॉन में 4, 7 3 जा, ये 2 11, 11 3 जा 33, 33 को इससे इंटू करेंगे 798.6 अपॉन में 8 आएगा, 99.825 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा आपका इसमें लगेगा, 99,825 सेंटीमीटर। तो बेटा एक क्वेश्चन है, राइट्स ट्राइंगल ए बी सी, साइड 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम सो ऑब्टेन्ड। वॉल्यूम क्या होगा? तो यहाँ से हमारे पास एक साइड है हमारी 12 सेंटीमीटर को रिवॉल्व करा, तो रिवॉल्व करेंगे तो ये यूं करके बेटा आपका एक क्या बन रहा है, कोन बन रहा है एक बार से। देखो जैसे हमारे पास ये एक है, इसको मैं रिवॉल्व करता हूँ तो ये रिवॉल्व करने के बाद देखो पूरी तरह से ये रिवॉल्व हो रहा है और एक कोन बन रहा है चारों तरफ से। ये कोन बन जाएगा जिसकी जो रेडियस होगी, हमारी रेडियस होगी ये होगी 5, रिवॉल्व की हाइट ये 12 और ये h हमारे पास ये हमारी स्लांट हाइट होगी, ये 5 12 और ये 13। इस केस में आपके पास रिवॉल्व करके कोन बन रहा है। तो आफ्टर रिवॉल्विंग वी ऑब्टेन अ कोन जिसकी r तो है 5 सेंटीमीटर, h है 12 सेंटीमीटर और l है 13 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखो यहाँ पर हमने 12 सेंटीमीटर साइड को रिवॉल्व किया था, इसको रिवॉल्व किया था हमने चारों ओर रिवॉल्व किया था, तो ये हाइट थी। तो ये 1/3 पाई 20 पाई ले लेते हैं यहाँ पर, तो 22/7 ले लो। तो r है 5 और ये 12, 3 4 जा, तो ये 5 25 इंटू 4 100 को 22 से 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हमारा आ जाएगा। देखो बेटा अब ये क्वेश्चन एक और है हमारे पास, राइट ट्रायंगल एबीसी वही है, विच साइड 5 12 और 13 है, ये 5 ये 12 और ये 13, कह रहा 12 सेंटीमीटर साइड को रिवॉल्व कर दिया, ये रिवॉल्व किया यूँ करके, तो ये बन गया यहाँ पर एक कोन बन गया। तो ये जो फाइंड द वॉल्यूम सो ऑब्टेन्ड निकालना। अब इसमें ये जो हमारी हाइट है वो 5 है, रेडियस 12 हो गई क्योंकि हमने इस 5 सेंटीमीटर साइड को रिवॉल्व किया है। तो आफ्टर रिवॉल्विंग वी ऑब्टेन्ड अ कोन जिसकी रेडियस तो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, h है 5 सेंटीमीटर, l है 13 सेंटीमीटर। हमने वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 22/7, r यहाँ पर है 12 इंटू 12 इंटू h है 5, 3
4 जा 4 5 जा 20, 20 को 12 से 240, 240 को 22 से इंटू करेंगे, 240 को 22 से इंटू, तो ये 0 88 8 44 8 52 बटा 5280 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा।